अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं उस्मान हुसैन सिद्दीकी फ्रॉम सिद्दीकी लॉ एसोसिएट। आपको ये इन्फॉर्मेशन देनी है और अपडेट देनी है कि एटीएम का प्रोसेस हो चुका है। एटीएम के फॉर्म्स अवेलेबल हो चुके हैं, ये डिस्ट्रिक्ट सेंटर्स में भी आ चुके हैं और हेडक्वार्टर्स में भी आ चुके हैं, और ये वेबसाइट जो है उनकी saving.gov.pk उसके ऊपर भी अवेलेबल है। इस फॉर्म का डिस्क्रिप्शन मेरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, तो इसमें इसका लिंक्स भी दूंगा ताकि आप इसको डाउनलोड कर दें। बेहतर तरीका यह है कि आप अपने कंसर्न सेंटर में जाएं, वहां पर ये फॉर्म फिल आउट करें। इसको फिल करने का तरीके बहुत ही आसान है। मैं उसको चंद आपको तरकीब बता देता हूँ जो एप्लीकेंट को भरना होगी। एप्लीकेंट को सबसे पहले नंबर के ऊपर अपना अकाउंट लिखना होगा कि उसका जॉइंट अकाउंट है या सिंगल अकाउंट है। सेकंड नंबर के ऊपर उसने अकाउंट नंबर लिखना होगा, और अकाउंट थर्ड नंबर के ऊपर अकाउंट टाइटल लिखना होगा जो कि हमारी बुक्स के ऊपर लिखा हुआ होता है। और इसके साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि इसमें फिर 5 नंबर जेंडर लिखनी होगी, 6 नंबर पर अपना फर्स्ट नेम लिखना होगा, फिर 7 नंबर पर लास्ट नेम लिखना होगा, 8 नंबर पे फादर का नेम, 10 नंबर के ऊपर डेट ऑफ बर्थ, ईमेल एड्रेस लिखना होगा, मोबाइल नंबर लिखना होगा, और आपको पोस्टल एड्रेस, परमानेंट एड्रेस भी लिखना होगा। ये चीज़ें बड़ी एहतियात से भरीजिएगा। इसके बाद अगर इन केस अगर ये इन चीज़ों में अगर आप गलती कर बैठेंगे तो ये आपको ब्लॉक होने का खदशा ज़ाहिर करता है। बेहतर तरीक़ेकार है कि इसको अच्छे से पढ़ के लिखिएगा। इसके साथ अपना एनआईसी की ओरिजिनल कॉपी जाएगी, एनआईसी की कॉपी जाएगी आपकी, और इसके साथ ही आपकी एनआईसी की कॉपी जाएगी और आपके सर्टिफिकेट की कॉपी जाएगी। अभी तक इसका शेड्यूल ऑफ चार्जेस शो आउट नहीं किया गया। अभी तक इसकी रिक्वायरमेंट ये है कि आपको अपना एनआईसी की कॉपी देना होगी और सर्टिफिकेट की कॉपी देना होगी। जिस सर्टिफिकेट के रिलेटेड आपने ये इशू करवा रहे हैं, या अकाउंट के मुतालिक करवा रहे हैं, या बहबूद या सेविंग या स्पेशल सर्टिफिकेट के तहत करवा रहे हैं, तो आपने उसकी फ़ोटोकॉपी देना होगी अपने सर्टिफिकेट की एप्लीकेशन के साथ। अभी तक इसके शेड्यूल ऑफ चार्जेस शो नहीं किए। इसके शेड्यूल ऑफ चार्जेस आने के बाद ही हमें पता चलेगा कि इसके कार्ड के कितने चार्जेस हैं। इसके विड्रॉ करवाएंगे तो आपको फिर कितने चार्जेस पड़ेंगे, इसलिए कि इसकी विड्रॉ के चार्जेस भी पड़ेंगे। जब अगर आप इसके मनी विड्रॉ करवाएंगे, जो मनी की हद है 25,000 रुपये इसकी हद है। अगर आप कैश पैसा निकलवाना चाहते हैं तो 25,000 रुपये तक का आप कैश पैसा निकलवा सकते हैं, और अगर आप ऑनलाइन ट्रांसफ़र करवाना चाहते हैं या शॉपिंग करवाना चाहते हैं तो वो 1 लाख रुपए की हद है। अब उसमें अभी तक ये ज़ाहिर होता है कि इसके एक चार्जेस कटेंगे, जो जहाँ तक कि मेरे मुताबिक ये इतलात आई हैं, तो उसमें आपके चार्जेस कटेंगे। अभी एप्लीकेशन तो सबमिट हो रही है फ्री ऑफ कॉस्ट, लेकिन बाद में जाके जब आपका कार्ड इशू होगा तो उसके कार्ड इशू होने के चार्जेस भी आपको देना होंगे। एनुअली चार्जेस भी कार्ड के इशू होने के, और एनुअली चार्जेस जो होते हैं आपको वो भी देना होंगे, और जब भी आप पैसे विड्रॉ करवाएंगे उसके चार्जेस भी होंगे, तो वो भी आपने देना होंगे। अभी तक फहरिस्त नहीं आई है। जैसे इसकी फहरिस्त आती है, देखें अभी तो 24 तारीख को लॉन्च डेट इन्होंने ट्वीट के मुताबिक दी है। लॉन्च डेट आने के बाद पता चलेगा कि ये कब इशू होते हैं, कब पब्लिक के हाथ में आते हैं। जब पब्लिक के हाथ में आएंगे तो उसके बाद शेड्यूल ऑफ चार्जेस भी ये लोग देंगे कि इसके शेड्यूल ऑफ चार्जेस क्या होते हैं। बहुत शुक्रिया। जैसे इसके मुतालिक कोई अपडेट आएगी मैं आपको आगाह करूँगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।